हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक फॉर्म होता है ऑफ कैटाबॉलिज्म और ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस दैट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड का ब्रेकिंग डाउन और इनटू स्मॉलर पीसेस। फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना बाय च्यूइंग एंड चर्निंग। चबाने के जो प्रोसेस से हम ब्रेक डाउन करते हैं उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है केमिकल डाइजेशन। क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एंजाइम का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेक डाउन होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सिंपलर फॉर्म में जैसे कि अमीनो एसिड। प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है अमीनो एसिड में बाय यूजिंग एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल शुगर और फैट को फैटी एसिड में जब हम कन्वर्ट करते हैं यूज़ ऑफ एंजाइम, उसे केमिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के 7 स्टेप्स होते हैं। इंजेक्शन ऑफ फूड का इंटेक, प्रोपल्शन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, सीक्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे चूइंग करना वगैरह, और केमिकल डाइजेशन मतलब जो है एंजाइम का सीक्रेशन वगैरह, हार्मोन का सीक्रेशन, अब्जॉर्प्शन मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको अब्जॉर्ब करना, और डिफिकेशन मतलब जो भी हमने खाना खाया उसको बाहर निकालना। एक हेल्दी अडल्ट जो है वो 1 किलो सॉलिड डाइट एंड 1 to 2 लीटर लिक्विड डाइट पर डे कंज्यूम करता है। जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इंजेक्शन और कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। फूड का इंटेक जो उसे इंजेक्शन कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो फूड जो होता है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपलर फूड पार्टिकल्स इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब खाने का जो स्मॉलर पार्टिकल्स हमने जो ब्रेक किया है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट में एरियाज में ट्रांसपोर्ट करना। सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए एंजाइम्स का सीक्रेशन करना। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल। जो भी हमने फूड इंटेक किया है वो डाइजेस्ट होने के बाद उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स को जो है ऑब्जर्व करना। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। जो भी टॉक्सिन है, जो भी हार्मफुल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से निकालना। अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं? तो डाइजेस्ट सिस्टम जो है सबसे पहले जीआईटी ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन से बना हुआ होता है। जीआईटी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनल पे खत्म होता है। ये 30 फीट लॉन्ग होता है और ये दोनों तरफ से ओपन होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में जीआईटी ट्रैक होता है और एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो जीआईटी ट्रैक है उसमें माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब होते हैं। और एक्सेसरी ऑर्गन्स में टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रीज, लिवर, गॉल ब्लैडर ये सब होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। माउथ से हम खाना लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है वो सीक्रेट होता है, ईसोफेगस से हम जो है खाना नीचे जाता है, ये हमारा डायफ्राम है, स्टमक में जाता है, ये हमारा लिवर है, ये हमारा पैनक्रियाज है, इधर हमारा गैल ब्लैडर है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स है, ये वाला पार्ट रेक्टम है, और ये एनस है जो कि हमारा एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। फिर आता है वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक। जो जीआईटी ट्रैक है उसकी जो वॉल है वो 4 लेयर से बनी हुई होती है। म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर और सीरस या फिर फाइब्रस लेयर। जो म्यूकस लेयर है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी कहते हैं। म्यूकस लेयर 3 स्ट्रक्चर्ड लेयर से बनी हुई है, एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो फर्दर 2 सेल से बनती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल एंड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है वो माउथ, ईसोफेगस, टंग और फेरिंग्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो है वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। लैमिना प्रोप्रिया जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट, लेम्फोसाइट और इनोफिल से बना हुआ होता है, और मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है वो माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होता है। वो जो है ईसोफेगस के बाद में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। फिर जो सेकंड लेयर है वो है सब म्यूकोसा लेयर। ये एब्सेंट होता है माउथ और फेरिंग्स में और प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के आगे वाले जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसमें। सब म्यूकोसा में लूज कोलेजन फाइबर्स, एलास्टिन फाइबर्स, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व फ्लेक्सेस ये सब प्रेजेंट होता है। फिर हमारा मस्कुलर लेयर आता है जो कि लिप्स, चीक्स और वॉल्स ऑफ फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इसमें स्केलेटल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस में स्केलेटन और स्मूथ मसल दोनों मसल के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा जो स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स इन स्टमक। स्टमक में जो स्मूथ मसल फाइबर है वो 3 लेयर से बनते हैं, इनर ऑब्लिक लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें 2 लेयर से बनते हैं, इनर ऑब्लिक लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है इन दोनों के बीच में एक फ्लेक्सिस प्रेजेंट होता है जिसे हम ऑरिफ्लेक्स कहते हैं। फिर हमारा आता है सीरस लेयर। सीरस लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म होता है। इसमें मीजो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसे सिरोसा या फिर सिरोस मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन को कवर करता है। फाइब्रस लेयर जो है इसे फिब्रोसा भी कहते हैं और ये फॉर्म्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से, और ये फेरिंग्स और ईसोफेगस के सरफेस पे पाई जाती है। फिर हमारी आती है नर्व सप्लाई टू जीआईटी। जो कौन सी नर्व्स जो है वो जीआईटी ट्रैक को सप्लाई करती है? तो 2 टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई होती है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। अब आते हैं हम इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई पे। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है वो प्रेजेंट होती है जीआईटी के अंदर। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से हम उसे नर्व फ्लेक्सेस भी कहते हैं। ये नर्व फ्लेक्सेस में नर्व सेल बॉडी, प्रोसेसेस ऑफ मास्ट सेल और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन जो रिसेप्टर जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं उसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं।
जो इंट्रिंसिक नर्व फ्लेक्सस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑरिफ्लेक्स फ्लेक्सस और मेसेनस फ्लेक्सस। ऑरिफ्लेक्स फ्लेक्सस को मायंटेरिक फ्लेक्सस भी कहते हैं और मेसेनस फ्लेक्सस को हम सब म्यूकोसा नर्व फ्लेक्सस भी कहते हैं। जो ऑरिफ्लेक्स फ्लेक्सस होता है वो प्रेजेंट होता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के बीच में, और मेसेनल फ्लेक्सस जो होता है वो प्रेजेंट होता है मस्कुलर लेयर और सब म्यूकोसा लेयर के बीच में। ऑरिफ्लेक्स फ्लेक्सस का काम होता है वो रेगुलेट करता है जीआईटी के मूवमेंट को, और मेसेनल फ्लेक्सस जो है वो रेगुलेट करता है सीक्रेटरी फंक्शन ऑफ जीआईटी। ऑरिफ्लेक्स फ्लेक्सस जो एक्सेलरेट करता है मूवमेंट को बाय सीक्रेटिंग एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन और सब्सटेंस पी। और जो मेसेनल्स होता है इसमें ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऑरिफ्लेक्स फ्लेक्सस जो इनहिबिट करता है जीआईटी के मूवमेंट को बाय सीक्रेटिंग वीआईपी एंड एनकेफेलिन। अब आते हैं हम एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई पे। एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्री गैंग्लियन सिंपैथेटिक होता है वो नर्व फाइबर्स जो अराइज होता है वो T5 से L2 के सेगमेंट से अराइज होते हैं। फिर वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक चेंज करते हैं और वहाँ से वो सिलाइक और मेसेंट्रिक गैंग्लिया में टर्मिनेट हो जाते हैं। फिर जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द जीआईटी। सिंपैथेटिक का फंक्शन होता है कि वो इनहिबिट करता है पेरिस्टालिक मूवमेंट को थ्रू नॉन एड्रेनालाइन, मतलब जीआईटी का जो मूवमेंट होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट उसको इनहिबिट करता है थ्रू नॉन एड्रेनालाइन। फिर हम नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो सेम क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व के अलॉन्ग ही वो चलता है। इसका फंक्शन होता है कि एक्सलरेट करता है सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है उसको एक्सलरेट करता है और इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ जीआईटी, यानी जीआईटी का जो मूवमेंट होता है उसको इंक्रीज करता है बाय न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन के द्वारा ये मोबिलाइज को इंक्रीज करता है।